पहले मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ इस सुंदर मौका के लिए। सबसे पहले मैं परमेश्वर के धन्यवाद देख चाहो ना जे हमरे के इस सुंदर समय दिलक। और साथ ही मैं सालबाड़ी के जो जिम्मेवार भाई लोग हैं उन सबों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और साथ साथ मैं सालबाड़ी कलीसिया कर जितने भी भाई मना है सबके के मैं धन्यवाद देख चाहो ना कि आपने मुझे और एक बार इस रीति से मौका दिया सुसमाचार को बताने के लिए। और तोरे मने जे मोके मौका देला प्रभु का सुसमाचार के लेकर के आगे कर लगी। तो आइए हम लोग परमेश्वर का वचन से हम लोग निकालेंगे प्रेरितों का काम उसका 16 अध्याय और हम लोग वचन 30 और 31 को हम लोग पढ़ेंगे। आवा हमरे मने प्रेरित कर काम 16 अध्याय का 30 और 31 वचन के पढ़ो। मैं पढ़ रहा हूं, यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्रेरितों का काम 16 अध्याय वचन 30 और 31। और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हम लोग जब इस वचन को हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं फिलिपी का जो दरोगा है उसके बारे में हम लोग देख पाते हैं। हमरे मन यहाँ जब प्रेरित कर 16 कर 30 और 31 वचन में जब पढ़ो थी तो हमरे मन यहाँ फिलिपी का हुआ एक भाई कर बारे में बताल जाते ना। वो फिलिपी का क्या था? वो दरोगा था वो। और फिलिपी कर वो माइन लेवा एक बड़का इंस्पेक्टर है। और हम लोग जब इस अध्याय को जब हम लोग थोड़ा और आगे से हम लोग जब पढ़ते हैं, जब हमरे माने ये अध्याय के जब पढ़ी ला तो हम लोग देख पाते हैं कि पौलुस और सीलास ये लोग कहा गए थे, फिलिपी में ये लोग गए थे। और हमरे मन का पावीला कि पौलुस और सीलास ये मन कहा जा रहा है? कल से फिलिपी में जा रहा है। और जब वो लोग वहां पर गया तो वहां पर एक दासी, जिनमें क्या था, भाभी कहने वाली आत्मा था एक दासी के अंदर में। और हुआ मन जब हुमन फिलिपी में गेला है तब हुमन ने कहा पाला कि हुआ एक जन दासी रहेला जेकर आत्मा कैसे रहेल काल से कि भविष्य बताए कला कर आत्मा रहेला। और वो क्या करता था, पौलुस और सीलास के पीछे जाकर चिल्ला कर कहता था। और वो पौलुस और सीलास कर पीछे जाए के चिल्लाए के कहत रहे कि ये मनुष्य जो है परमेश्वर के दास है, जो हमें क्या करता है, उद्धार के जो मार्ग के बातों को सुनाता है। ई जे दुई जना है ई परमेश्वर कर दास मने का है और ई मने परमेश्वर कर उद्धार कर बारे में हमरे मन के बताए ना। और आगे हम लोग देखते हैं कि पौलुस क्या करता है, उस भाभी कहने वाले आत्मा को डांट कर उस दासी के अंदर से जो है उसे बाहर निकाल देता है। और तब कर आगे हमरे मन का देखिला कि पौलुस का करेला उदासी कर भीतरे से उके गरियाई के उकर जे भविष्य बताई कला जे आत्मा रहेला उके निकलाई देवेला। और आगे चलकर हम लोग क्या देखते हैं कि वो दासी जो थी ना, वो भविष्य कहकर बहुत सारे पैसों का वो क्या करती थी, इनकम करती थी अपने मालिक के लिए, अपने स्वामी के लिए। और वो दासी कर का काम रहे कल से वो जब भी का करत रहे, भविष्य बतात रहे और उकर से कुछ कमाई करत रहे, कमाई करके उकर मालिक कर लगिन वो कमाई करत रहे। लेकिन जब वो आत्मा उसमें से निकाल दिया गया तो वो धंधा, वो व्यापार भी क्या हो गया, बंद हो गया। लेकिन का होला कि जब उकर भीतरे से जब वो आत्मा के निकलाई दिलाए तब उकर जे जो भी वो काम रहे, जो धंधा रहे, वो कमात रहे से जरिया बंद हो गया। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लोगों ने क्या किया, पौलुस और सीलास को पकड़कर हाकिमों के पास लेकर आया। इकर बाद में का हुएला कि पौलुस और सीलास के सब आदमी मन मिल के उमन के धैर्य के हाकिम कर जगन उमन कर भीरे ले गए। और 20 पद में ऐसे लिखा हुआ है, पौलुस और सीलास के बारे में ऐसे कहा जाता है। 20 पद में ऐसे लिखल है कि पौलुस और सीलास के बारे में कुछ कहल जा है। हाँ, कि ये लोग जो यहूदी है हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं।
ये दुई जन है कहन ई मन यहूदी जाति है कहन और ई मन हमरे कर गांव में हमकर बस्ती में क्या करत हन हलचल मचाए दे हैं। और 21 पद में ऐसे लिखा हुआ है कि पौलुस और सीलास ऐसे रीतियां बता रहे हैं जिन्हें ग्रहण करना या मानना हम रोमियों के लिए क्या नहीं है, ठीक नहीं है। और 21 पद में जब हम पढ़ीला हुआ ऐसे लिखा है कि ई मने दुई जन जे बातात हैं, जे नियम के बातात हैं, जे रीति विधि के बातात हैं, इके हमरे मन के माने कर लगिन हमी रोमी आदमी मन कर माने कर लगिन ये ठीक ना लगे। और उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कि पौलुस और सीलास को बेत लगवा कर, यानी कि उन लोगों को बहुत पिटाई लगवा कर क्या किया जाता है, बंदी गृह में डाल दिया जाता है। उकर बाद में कहा करें कि पौलुस और सिलास के उमने बेत से एक तो लाठी डंठा से पूरा पीटे ना और पीट के उमन के जेल में रख देवे ना। और वहां पर दरोगा से आज्ञा दिया जाता है 23 पद में कि इन लोगों का क्या करो, चौकसी करे ना, अच्छा से इन लोगों को ध्यान से रखे। और हुआ जे दरोगा रहे वो दरोगा के कहल जा रहे कि ई मन कर पूरा ध्यान पूर्वक तू मन कर निगरानी करबा, ई मन कर देखभाल करबा। और जब 25 पद से आगे हम लोग पढ़ते हैं, जब हमरे मन 25 पद से जब आगे पढ़ीला तो वहां पर हम लोग देख पाते हैं कि पौलुस और सीलास आधे रात को क्या कर रहा था, भजन को गा रहा था और प्रार्थना कर रहा था। और हुआ से जब हमरे मन आगे देखीला कि पौलुस और सीलास जेल भीतरे क्या करते हैं, मन गाना गावत हैं, भजन गावत हैं, स्तुति गाना गावत हैं। और सारा कैदी क्या कर रहे थे, उन दोनों को सुन रहे थे। और वहां जितना भी कैदी मन रहे सब कोई सुनत रहे। और हम लोग फिर क्या देखते हैं, एक भूकंप हुआ और हुआ क्या होला, एक तो भूइडोल होला। और हम लोग देखते हैं कि बंदी गृह का जो सब द्वार है वो खुल जाता है और सबों का जो बंधन था वो बंधन क्या होता है, खुल जाता है। और उकर भूइडोल कर बाद में क्या होला कि बंदी गृह जे जेल में रहे, जेल का सब दरवाजा खिड़की का सब दरवाजा मन खुल गेला और उमन के जे चेन से बांध रहा है, लोहा का सिकड़ी से बांध रहा है, वो मन भी खुलाई गेला। और 27 पद में हम लोग ऐसे पढ़ते हैं कि दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। उकर बाद में क्या होला कि दरोगा उठलाक, जे गार्ड करत रहे उठलाक और देखलाक कि देखो थे सब बटे दूरा मन खुला है। तो उकर दिमाग में है आला कि वो सोचला कि सब कैदी मन दूरा से निकल के भाग गए। और उसी 27 पद में आगे लिखता है कि अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। उकर बाद में दरोगा क्या करो थे कि अब सब भाग गए, तो वो अपने आप से क्या करो थे, अपना हत्या करे चाहते, तलवार निकला के अपने आप के मारे चाहते। और उसके बाद हम लोग 28 पद में पाते हैं कि पौलुस उस बंदी गृह में से उस दरोगा को पुकारता है। 28 पद में जब हमने पढ़ीला तो हुआ भीतरे से पौलुस चिल्लाएला, दरोगा के आवाज देवेला और कहता है कि अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा क्योंकि हम सब यही है। और पौलुस चिल्लाए के कहेला कि तो अपने आप के नी मार, तो नी सेन कोनो काम नहीं करबे, काले की हमरे सब कोई भितरे आही, क्यों नहीं जाही। और उसी बात को कंफर्म करने के लिए 29 पद में हम लोग देखते हैं कि वो दिया मंगवाकर क्या करता है, बंदी गृह के अंदर भीतर वो प्रवेश करता है। और जब दरोगा क्या करला कि जब ये आवाज सुनलक तब और भी निश्चिंत हो लगे ना, हाँ पक्का है कि नहीं, कि एक दिया मंगवाला, लाइट जैसे बत्ती अनवाला और उकर से देखे के लिए भीतरे गेला। तो यहाँ पर प्यारो हम लोग देख पाते हैं कि दरोगा के मन में एक नई भावना उत्पन्न हुआ। यह क्या होला कि दरोगा कर मन भीतरे कुछ नया बात चल अलग, नया बात के सोचे थे। और वो दरोगा अपने प्राण या अपने नौकरी को खो देने के डर से, और दरोगा क्या करत रहे कि अपना प्राण और अपना नौकरी के वो हेराई देख चाहत रहे। और उसको क्या होता है, अपने पाप के प्रति एक गहरा बोध होता है। उकर बाद में क्या होला कि दरोगा अपने आप से सोचे के लागला कि नहीं, मैं बहुत
पापी आदमी है को कह के वो अपने आप से वो सोचे शुरू कर लग। और जब ऐसा विचार उसका मन में आया, दरोगा के मन में आया, जब दरोगा का मन में ये विचार जब अलग, तब वो परमेश्वर के सामने अपने पापों का सामना करने के लिए वो क्या कर रहा था? डर रहा था। और वो पाप से लड़े कर लगिन, सामना करे कर लगिन, कैसे करबो, क्या करबो गए के वो अपने भीतरे में उकर लड़ाई होत रहे। और तभी वो पुकार कर कहता है पौलुस और सिलास से कि हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? तब उकर बाद में वो एकदम उकुस मुकुस होते, वो कोनो करे नहीं सकोते, तब जोर से वो चिल्लालक, हे पौलुस और सिलास, मैं उद्धार पाए कर लगिन, क्या करबू? मैं व्यक्तिगत तौर पर ऐसे मानता हूं, मैं अपना व्यक्तिगत जीवन में इसे सोचो ना कि उस दरोगा के पास बहुत सारे सवाल था पौलुस और सिलास से पूछने के लिए। और ऐसा हवेले कि दरोगा कर मन भीतरे शायद बहुत सारा ऐसा सवाल रहे हुए, जाने चाहत रहे वो पौलुस और सिलास के पूछ के। क्योंकि 29 पद में क्या होता है? एक अनोखा घटना घटता है। सॉरी, 25 पद में एक अनोखा घटना घटता है। यह 25 पद में हमने मन देखिला कि हुआ एक विचित्र घटना, मतलब एकदम नहीं हुए गला घटना गई थे कि पौलुस और सिलास को इतना बेत से मार लगा। पौलुस और सिलास के इतना डंडा से मन पीट लाए, पूरा शरीर शायद सूजन हो गया होगा, सूज गया होगा। ऐसे हो एक सकला कोई पौलुस और सिलास का पूरा शरीर फूल गया, कोई ना पूरा शरीर में दर्द हो रहा है, उमन कर शरीर में पूरा दर्द होते हुई। और आधी रात की वक्त, आधी रात में लोग क्या करता है? विश्राम करता है, आराम करता है, सोता है। और आधा रात में आदमी मैंने क्या करे ना, आदमी मैंने सुते ना, आराम करे ना, नींदाए ना। और उस आधी रात को पौलुस और सिलास इतना मार खाने के बाद भी वो लोग क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है और भजन को गा रहा है। और उसे आधा रात में उतना मार खलायन, उतना उमन कर शरीर में ताड़ना होला, फिर भी आधा रात में वो मैंने क्या करो था? प्रार्थना करो था और भजन गावे के लिए है। दरबार शायद मन मन में सोचता होगा कि इतना मार खाने के बाद लगता है इन लोग का जो मैंने दिमाग क्या हो गया, खराब हो गया है। दरोगा मन मन में शायद ऐसे सोच ला कोई, ये मैंने शायद इतना मार खाए हैं, वही शायद मन पगला जाता है ना। क्या कर रहा है? एक अद्भुत काम, विचित्र काम कर रहा है। ये मैंने कहा एकदम इसे नहीं होए कला काम करे के लायक है। इसके बारे में भी शायद वो पूछ सकता था, इकर बारे में भी वो बाद में पूछे सकता, लेकिन वो इन सारे बातों को ना पूछकर एकदम जो मुख्य सवाल है उसको वो पूछ रहा है। लेकिन ये सब सवाल उनकर मन में रहे हुए, लेकिन उस सब सवाल के नहीं पूछते हुए वो मुख्य सवाल के पूछलक। मनुष्य का जीवन का सबसे बड़े सवाल वो दरोगा पौलुस और सिलास से पूछता है। आदमी मनकर जीवन में सबसे बड़का सवाल यह है कि, और वह सवाल के वो पौलुस और सिलास से पूछे के लायक कि उद्धार पाने के लिए, यानी कि पाप क्षमा पाने के लिए मैं क्या करूं? कारण कि मैं उद्धार पाए कर लगिन क्या करबो, या और पाप क्षमा पाए कर लगिन मैं क्या करबो? यारो, ये जो सवाल है हर एक व्यक्ति के मन में आना चाहिए। ये जो सवाल है कि खास करके सब आदमी मनकर मन में ये सवाल आवे जरूरी है कि जो सच्चे मन से, सच्चे हृदय से मन को फिराता है, जे हर सच्चे मन से, एकदम हृदय से जे हर मन के फिराए ना, मन के घुराए ना। और एक व्यक्ति को उद्धार पाने से पहले ये जानना आवश्यक है कि वो क्या है? अपने पापों में खोया हुआ है। और उद्धार पाने से पहले एक आदमी के, एक मनुष्य के ये जाने बहुत ही जरूरी है कि वो पाप में हेराए जाए। ये बात के बहुत जाने जरूरी है। और जब तक एक व्यक्ति अपने हृदय की गहराई से ये ना कहे कि वो सचमुच नरक में जाने की योग्य है, और जब आदमी ये बात के जब सचमुच हृदय से जब नहीं की कि सच में मैं नरक में जाए का हूं, मैं नरक में जाए का लायक हूं, और तब तक उद्धार के उपाय के बारे में उसे बताने से क्या नहीं होगा? वो कुछ भी लाभ नहीं होगा। अगर इसे अगर सवाल नहीं रही हले
वो आदमी के अगर हमरे मन उद्धार कर बारे में बता बोले भी वो कोनो काम नहीं करी। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जब एक व्यक्ति के मन में एक भावना उत्पन्न होता है कि हाँ मैं एक पापी हूं, अगर कोनो आदमी का हृदय में ऐसन भावना उत्पन्न हुए कि सच्चे मोए एक ठो पापी आदमी है को और मैं नरक में जाने के योग्य हूं, और मोए नरक में जाए कर लेकिन एकदम मोए एकदम लायका हो, मुझको उद्धार और पाप क्षमा का जरूरत है, मोके पाप क्षमा उद्धार पावे कर बहुत ही जरूरी है। और उसके बाद जब आप उसको सुसमाचार बताएंगे, उस उद्धार के उपाय को बताएंगे, और इकर बाद में जब हमरे मन सुसमाचार के बता उद्धार कर बारे में जब बता, तभी वो क्या करेगा, उसके ऊपर विश्वास कर सकता है। तब जाके वो आदमी क्या करे कि ये उद्धार कर काम के वो विश्वास करी। मान लीजिए किसी व्यक्ति का अंदर में एहसास नहीं है कि वो एक पापी है, ऐसे हमें सोच लो कि कोनो आदमी मन का हृदय में ऐसे महसूस नहीं करी कि मैं पापी यहाँ हो नहीं खो, ऐसे सोच गले। हाँ, वो व्यक्ति तो मन में सोच रहा है कि वो पापी नहीं है, वो तो मन भीतरे में क्या सोचते हैं, मैं पापी ना लगो। और उसके बाद जब आप उसको उद्धार के उपाय को बताएंगे, सुसमाचार बताएंगे, तो इससे कोई लाभ कोई फायदा नहीं होगा। और उसे टाइम में अगर उसे समय में हमरे मन के उद्धार कर बारे में सुसमाचार कर बारे में बता बोले वो कोनो काम करनी हुई, वो फायदा नहीं हुई। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक सीधा और डायरेक्ट सवाल किया जाता है कि उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। आप जब हमरे मन यहाँ देखो थी कि घटना का होते कि दुर्गा का करो थे, डायरेक्ट एकदम सवाल पूछो थे, मैं उद्धार पाए कर लेकिन क्या करबू। और जिस प्रकार से वो सवाल पूछा, पौलुस और सिलास दोनों ने उसी भाषा में दरोगा को जवाब भी दिया। और जब ये सवाल जब सुन लें दरोगा कर सिलास और पौलुस, वह समय उमन एकदम उसने भाषा में उके पूरा जवाब दिलाएं। 21 पद में पौलुस और सिलास दोनों उन्होंने क्या कहा दरोगा से? 21 पद में 21 पद में दरोगा से सिलास और पौलुस का कहला है, हाँ, कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। उमन सीधा सीधा कहला है कि प्रभु यीशु मसीह में तो विश्वास कर, तब तो और तोर परिवार उद्धार पावे। अभी हम लोग 31 वचन के ऊपर थोड़ा सा हम लोग मनन हम लोग करेंगे, ध्यान हम लोग देंगे। 31 वचन के थोड़े हमें ध्यान दो, और हम लोग मुख्य रूप से 3 बातों को हम लोग देखेंगे 31 पद से। 31 पद कर हमरे मन यहाँ से 3 ठो बात है, जो मुख्य बात है उके हमरे मन ध्यान दो। तो पौलुस और सिलास क्या करता है? एक ग्रेट कमांड, एक महान आज्ञा को देता है। पौलुस और सिलास क्या करना है कि उके एकदम सर्वश्रेष्ठ जो आज्ञा है वो आज्ञा की उमन दिलन ना, वो आगे क्या था? विश्वास करने का। वो आज्ञाकार है काल से उमन के कहला कि विश्वास करे। पौलुस और सिलास ने कोई विनती, कोई रिक्वेस्ट, अनुरोध ऐसा कुछ नहीं किया। पौलुस और सिलास उके ऐसे विनती नहीं करना है, विनती करके तो विश्वास कर दे नहीं, ऐसे कोनो विनती मन नहीं चढ़ा लाइन उके ना। एक प्रकार से वो लोग क्या कर रहा था? एक आज्ञा को दे रहा था। उमन सीधा सीधा ये एकदम हुकुम के दिलाई, हुकुम के कहला है कि तो विश्वास कर, कि विश्वास कर, विश्वास करना है तो के विश्वास करे है। अब यहाँ पर एक सवाल है, क्या विश्वास करना है, कैसे विश्वास करना है? आप यहाँ एक ठो सवाल खड़ा होते कि विश्वास काके करे थे और कैसे करे थे। आज बहुत संसार में बहुत सारे लोग क्या करते हैं? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। आज संसार में बहुत ऐसे आदमी हैं जो प्रभु यीशु मसीह ऊपर विश्वास करे ना, लेकिन वो विश्वास क्या नहीं है? सही विश्वास नहीं है। लेकिन जे विश्वास उमन करे ना वो सही विश्वास नहीं करे ना। कुछ लोग मानते हैं प्रभु यीशु मसीह अच्छा शिक्षक है, क्यों मन ऐसे सोचे ना कि प्रभु यीशु मसीह अच्छा है के शिक्षक है के पढ़ाई कला। कुछ लोग विश्वास करते हैं कि हाँ, प्रभु जब संसार में थे बहुत सारे चमत्कार कामों को किया। और क्यों मन ऐसे कहे ना कि प्रभु यीशु मसीह जब संसार में रहे तो बहुत सारा चमत्कार कर काम करलक। एक बार की घटना मुझको याद आ रहा है। मोके एक घटना मोके याद आओ थे।
हम लोग एक बार डोर टू डोर एवंजलिज्म के लिए हम लोग गए हुए थे सुसमाचार प्रचार के लिए। जब हमरे माने एक दिन एक समय ऐसे रहे कि घर घर जाके हमरे मन सुसमाचार प्रचार करत रही, और उसमें हम लोग किसी एक परिवार में गए, और उस समय में हमरे मन एक तो परिवार में जब गेली, और वो परिवार में जब दरवाजा को जब नॉक किया गया, कुछ बहनें, उस घर के कुछ बहन लोग, वो लोग बाहर निकल कर आए। और जब वो घर के भाई मैंने क्या कर लाइन, दरवाजा के ढकढका लाइन, खटखटा लाई घेरे हुआ से कुछ महिला मन निकल लाइन, और उन लोगों को पर्चा देकर प्रभु यीशु मसीह के जो सुसमाचार को हम लोगों ने बताया। और भाई मैंने क्या कर लाई कि प्रभु कर जे सुसमाचार ट्रैक्स मन रहेल उके दे लाइन, और प्रभु कर सुसमाचार के उमन बता लाइन। तो वो सुनने के बाद उनमें से एक महिला ने ऐसे कहा, अब जब ये सुनल कर बाद में उस घर कर जे महिला, एक तो महिला का कहलक, तो उन्होंने ऐसे कहा कि हम लोग अपने जो देव देवी है उन पर भी विश्वास करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भी विश्वास करते हैं। और वो महिला का कहलक कि जे हमरे मन जे पहले से माने के लागी से के भी विश्वास करीला और प्रभु यीशु मसीह के भी विश्वास करीला, और हम लोग का जो पूजा का जो घर है वहां पर हम लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का भी एक फोटो को लगा के रखा है। और जहां हमरे मन पूजा पाठ करीला उस जगह में भी प्रभु यीशु मसीह का फोटो लगा है। और हम लोग जब दिया जलाते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के सामने भी हम लोग क्या करते हैं, और फोटो के सामने भी एक दिया जलाकर रख देते हैं। जब हमरे मन को दिया बत्ती जलाइला तब हमरे मन फोटो में भी हमें दिया बत्ती घुमाइला। तो ये जो है ये विश्वास क्या नहीं है, सही नहीं है। यह हमरे मन का बुझोती कि जे विश्वास मन के लाएगा वो विश्वास ठीक न खे, सही न खे। और हम लोग आइए इसी संदर्भ में एक वचन को पढ़ेंगे, रोमियो का पत्री 10 अध्याय और उसका 9 वचन। और यह जोड़ल लागल हमरे मन एक वचन के पढ़ब, रोमी 10 का 9। यहाँ पर ऐसे लिखा है कि यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, मैं पढ़ रहा हूं कि अभी तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं प्यारो, कि सबसे पहली बात जो बताया जाता है वो यह है कि अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करना है। यह मुख्य बात का लिखल है कि ये 10 कर 9 पद में सबसे पहले अपना मुंह से हमरे मन के कहे खे, मुंह से कहे खे कर उके अंगीकार करेगे ना। क्या अंगीकार करना है कि यीशु ही प्रभु है। ये अंगीकार का है के ये है कि प्रभु यीशु मसीह ही उद्धार देवे कला है के। और आगे हम लोग क्या पाते हैं कि और अपने मन में विश्वास करना है, और संगे संगे उकर संगे संगे अपना मन में विश्वास करेगे। क्या विश्वास करना है कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया है। का विश्वास करेगे कि यह विश्वास करेगे परमेश्वर जे प्रभु यीशु मसीह मर गेला उके फिर से जीवित करलक, इके विश्वास करेगे। तो यहाँ पर हम लोग दो बातों को देख रहे हैं। यह हमरे मन दुई ठो बात के देखे लागी, मुंह से अंगीकार, मुंह से कहे, और हृदय मन में विश्वास, मन से विश्वास। यानी कि मुंह का जो वचन है और हृदय का जो विश्वास है, दोनों में क्या होना चाहिए, समानता होना चाहिए। इकर में हमें मन का बुझब कि मुंह और हृदय और मन जे है जे हमरे मन कहिला जी दोनों कर कहे और मुंह से अंगीकार करे और विश्वास करे एकदम बराबर लेवल में रहे चाहिए। दोनों में एक प्रकार का जो क्या कहते समानता होना चाहिए, एक लेवल का रहे पड़ी। तो हम लोग उसका परिणाम हम लोग क्या पाते हैं कि वो ऐसा करने वाला व्यक्ति वो निश्चय उद्धार को पाएगा। और जे हर ऐसे करेला, मुंह से अंगीकार करेला और विश्वास जे करेला उकर परिणाम का हवेला, वो प्रभु यीशु मसीह में उद्धार पावेला। तो पहला बात हम लोगों ने देखा कि पौलुस और सिलास ने क्या किया, एक बहुत महान आज्ञा को दिया। क्या आज्ञा था? विश्वास करने का आज्ञा। पहले जब हमरे मन देखो थी पौलुस और सिलास दरोगा के का कहलाए, एक तो हुकुम दिला है, सबसे बड़का हुकुम कहलाए कि तो के प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करेगा। और हम लोग दूसरे बात हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं
एक एक गौरवशाली व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है। और दूसरा बात हमरे मन यहाँ का देखो थी कि वो छोटे मोटे आदमी ना लगे, बहुत ही एकदम महान आदमी है के। क्या कहता है, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के लिए कहा गया। का कहते हैं यहाँ प्रभु यीशु मसीह कर ऊपरे विश्वास करे थे, क्योंकि हम लोग वचन में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही वो क्या है, एकमात्र जगत का उद्धार करता है। हमें मन जब वचन में पढ़ी ला तो यह लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ही गोटा संसार का उद्धार करता हुए है के। हम लोग जब मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय में हम लोग जो पढ़ते हैं, मत्ती कर किताब में जब पहला अध्याय में हमरे मन पढ़ी ला, और जब प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में जब बताया गया, प्रभु यीशु मसीह का जन्म कर बारे में जब वहां बतल जा है, तो स्वर्गदूत ने क्या कहा कि एक पुत्र उत्पन्न होगा, पुत्र जन्म लेगा और उसका नाम क्या रखना, यीशु रखना। यहाँ स्वर्गदूत का कही है कि एक बेटा के जन्म देबे और उसका नाम का रखबे प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता उसका नाम रखा दे। हाँ, यीशु वो क्या करेगा, अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। और ई जे जन्मी, ई जे बेटा जन्मी उकर काम का हुई काल से वो अपना आदमी के उद्धार देवी, पाप से छुड़े। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, दूसरी बात, वो गौरवशाली जो व्यक्ति वो कौन है, प्रभु यीशु मसीह है। और हमरे दूसरे बात यहाँ का देखो थी कि जे महान व्यक्ति जे है के उके है के, वो है के सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम लोग जब वचन में हम लोग पढ़ते हैं, जब हमरे मन प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ीला, यूहन्ना 3:16 में जो वचन हम लोग पढ़ते हैं, यूहन्ना 3:16 जे वचन इस सब के हमें जानीला। हाँ, उस वचन में हम लोग ये देख पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वो क्या है, प्रेम का एक उपहार है परमेश्वर की तरफ से। वो वचन में हमरे मन विशेष रूप से का बुझीला कि हमरे लगिन प्रभु यीशु मसीह एक उपहार है के, एक ठो गिफ्ट है के, जे परमेश्वर हमरे के दी है, दान है के। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, यानी कि परमेश्वर ने आपसे और मुझसे, संसार के हर एक लोगों से प्रेम किया। परमेश्वर का करला कि तोहरे से और हमरे से और गोटा संसार का आदमी मन से इससे गहरा प्रेम करला, और हम लोगों को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। हमरे के बचाई कर उपाय करे कर लगिन अपना एक के तो बेटा के भी अर्पण कर दिलक, चढ़ाई दिलक हमरे लगिन। और वहां पर भी हम लोग इसी बात को पाते हैं, ताकि जो कोई उन पर विश्वास करे तो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। और हुआ भी यह बात के पावीला कि जे हर भी क्यों हर रहो, अगर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करी होले वो कहियो नाश नहीं हुई, लेकिन अनंत जीवन ओहे पावी। इसी संदर्भ में आइए हम लोग और एक वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसका 68 वचन, यूहन्ना 6:68। इकरे लगल जोड़ल में हमरे मन और एक वचन पढ़ो, यूहन्ना रचित का 6 अध्याय का 68 यहाँ पर ऐसे लिखा है, शमौन पतरस ने उसको उत्तर 68, हाँ ब्रदर मैं पढ़ रहा हूं। शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु हम किसके पास जाए, अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि केवल प्रभु यीशु मसीह के पास ही अनंत जीवन की बातें हैं। ई वचन में हमरे मन का पढ़ो थी कि यहाँ अनंत जीवन कर बात जो है के वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह कर पास में है, केकरो जगह नखे। दूसरे शब्दों में हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि उद्धार का जो संदेश है वो केवल प्रभु यीशु मसीह के पास ही है। और दूसरा तरीके से अगर हम क्या बोले कि उद्धार पाकर संदेश, जे खबर, जे सुसमाचार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह कर पास में है, केकरो जगह नखे। और यदि कोई उस संदेश को अगर कोई ठुकराता है, तो अगर इस शुभ संदेश के क्यों हर ठुकराए देवे ना इनकार करें होले, अभी कोई उस उद्धारकर्ता के ऊपर विश्वास नहीं करता है, तो वो जे एकमात्र उद्धार करता है एक से के अगर ऊपर जे विश्वास नहीं करें होले,
तो उसका क्या होगा, वो अवश्य ही मरेगा, मृत्यु होगा उसका। हम लोग ऐसे पढ़ते हैं यूहन्ना 8:24 में। और उकर का हुई कि उस सच में वो मर जाई। यूहन्ना 8:24 में लिखा है। 24 में, हाँ 8:24 में ऐसे लिखा हुआ, इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि अभी तुम विश्वास ना करोगे कि मैं वही हूँ, तो अपने पापों में मरोगे। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह वो बात कर रहे हैं। यहाँ प्रभु यीशु मसीह बात कहे लागी है कि यदि तोरे मन विश्वास नहीं करबा होले सच में तोरे मन मर जाबा। यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या बात को साफ रीति से कहा गया है। अभी कोई उस पर विश्वास नहीं करता है, उस सुसमाचार को अगर कोई तिरस्कार करता है, तो यहाँ साफ साफ लिखल है कि यदि केहू हर प्रभु यीशु मसीह ऊपर विश्वास नहीं करबाए, अर्थात उस सुसमाचार ऊपर जे संदेश ऊपर विश्वास नहीं करबाए होले उ मन सच में मर जाबाए। ना क्या लिखा है, वो अपने पापों में मरेगा। यह एकदम पूरा परिष्कार रीति से बताल जाए कि अपना पाप में ही वो मर जाए। और हम लोग जब पढ़ते हैं प्रेरितों का काम 4:12 में, और प्रेरित 4:12 में से लिखल है कि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में दूसरा और कोई नाम नहीं है। स्वर्ग कर नीचे और आदमी मन कर बीचे में इसे कोनो नाम देवल रखे जे कर से स्वर्ग जावल जाई। एक ही नाम दिया गया है, वो है प्रभु यीशु मसीह का नाम। और ई बीच में सिर्फ एक नाम है, वो है के प्रभु यीशु मसीह का नाम। और हम लोग जब इन सारे बातों को हम लोग विचार करते हैं, बहुत प्यारा भाई बहन माने, जब ई बात के जब हमरे मन विचार करीला, ध्यान दिला होले, तो हम लोग प्रभु यीशु मसीह के उस महान बलिदान के बारे में हम लोग देख पाते हैं। हमरे मन का पावीला कि प्रभु यीशु मसीह जे बलिदान के रहे, वो महान बलिदान के हमरे मन देखे सकीला। और पौलुस का पत्री, कोरिन्थियों के पत्री में हम लोग जब पढ़ते हैं, और पौलुस जे कोरिन्थी का पत्री में जे इसे लिखे कि प्रभु यीशु मसीह का वो जो बलिदान जो था, जे प्रभु यीशु मसीह कर जे बलिदान जे रहे, वो सुसमाचार का क्या है केंद्र बिंदु, सुसमाचार का क्या है वो मुख्य विषय है। सुसमाचार कर एकदम मुख्य बात वो है कि बलिदान कर बात ना, क्योंकि हम लोग जब वचन में पढ़ते हैं, आपका और मेरे पाप, संसार के लोगों के पापों को क्या कर दिया गया था, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया गया था। वहां हमरे मन विशेष रूप से का पावीला कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर संसार का, तोरे का और हमरे कर पाप के उकर ऊपर थोपल जाए रहे, उकर ऊपर लाइट देवल जाए रहे, बुझा देवल रहे। जो पाप हमने किया था उसके लिए जो सजा हमें मिलना था, और जोन पाप हम इन मन के रही, उस सजा कर लायक हम इन रही, और उस पाप को प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जब लाद दिया गया, और वो पाप कर जे डांड रहे उके प्रभु यीशु मसीह ऊपर लाइट दिलाए, यानी कि हमारे बदले में प्रभु यीशु मसीह ने उस मृत्यु को, उस सजा को सहा। और इकर में क्या होला कि प्रभु यीशु मसीह हमरे कर बदले में, हमरे कर बदली में प्रभु यीशु मसीह क्रूस कर मृत्यु के सहलक और दंड के सहलक। इसीलिए पौलुस कहता है कि सुसमाचार का जो मुख्य विषय वो क्या है, प्रभु यीशु मसीह का बलिदान। वही कारण से पौलुस जे प्रेरित रहे उस क्या थे कि बलिदान कर बात एकदम मुख्य बात है कि सुसमाचार में ना, पाप हमने किया था जी, पाप हमने किया था, पाप हमरे मन के रही, हमें सजा मिलना था, हमरे के सजा मिले के रहे, लेकिन हमारे पाप प्रभु यीशु मसीह ने उठा लिया। लेकिन हमरे कर पाप के प्रभु यीशु मसीह उठाए दिलक। जो सजा हमें मिलना था उस सजा को प्रभु यीशु मसीह ने सहा। जोन सजा हमरे मन के सहेग रहे उस सजा के प्रभु यीशु मसीह सहलक। इसीलिए हम लोग देखते हैं प्यारो कि परमेश्वर का जो प्रेम है वो अवर्णनीय है। वही कारण से जब हमरे मन ई बात के जब गहराई रीति से जब सोचीला देखीला, तो प्रभु यीशु मसीह का जो प्रेम रहे एकदम गहरा प्रेम रहे। ओ धर्मी परमेश्वर हम जैसे अधर्मियों के लिए अपना जान को दिया। वो धर्मी परमेश्वर हमीन जैसे अधर्मी आदमी कर लगिन अपना जान दिलक। सूली के ऊपर उनको चढ़ा दिया गया, सूली में उनके चढ़ाए दिलाइन।
वो मारा गया, गाड़ा गया, उके मारलाइन पिटलाइन, उकर बाद में उके तोइब देलाइन। और उसके बाद हम लोग देखते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार तीसरे दिन वो मृतकों में से क्या हुआ, पुनरुत्थित हुआ है। और हमरे मन का देखिला कि परमेश्वर कर वचन कर अनुसार, उकर कहल कर अनुसार वो मृत्यु से, मुर्दा में से जीवित होला ना। ये भी एक अद्भुत घटना। आज संसार में आज तक बहुत सारे लोग मर गए लेकिन कोई वापस नहीं आया। और इस सच में एक तो छक पड़े कला घटना है कि तो संसार में बहुत आदमी मर गए लेकिन ऐसे कहियो नहीं हुई है। अब यीशु मसीह वो मारा गया मनुष्य जाति के पापों के लिए, लेकिन वो मरकर अंत नहीं हुआ, तीसरे दिन वो मृत्यु में से जी उठा है। प्रभु यीशु मसीह मरला, गड़ल गेला, लेकिन मरल के बाद में मरले नहीं रहला, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह का अलग वहां से जीवित हो के अलग। तो दूसरी बात हम लोगों ने क्या देखा, एक गौरवशाली व्यक्ति के बारे में पौलुस और सिलास ने उस दरोगा से कहा। और हमरे मन यहाँ देखो थी कि दूसरा एक तो मुख्य बात पौलुस और सिलास मन कहला कि ये जे एकदम महान व्यक्ति, जे गौरवशाली व्यक्ति के कर नाम रहे, प्रभु यीशु मसीह का नाम रहे। तो पहले हमने क्या देखे, एक महान आज्ञा। पहले हमरे मन का देख लिए एक तो बड़का हुक्म मिलक। तो आज्ञा क्या था, विश्वास करने का आज्ञा, विश्वास करो। और वो एकदम बड़का हुक्म का रहे, विश्वास करे कर। फिर हम लोग क्या देखते हैं, एक गौरवशाली व्यक्ति यानी कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया गया। एकदम महान व्यक्ति के बारे में बताल गया, वो रहे प्रभु यीशु मसीह। और फिर हम लोग तीसरा जो बात हम लोग देखते हैं, एक बढ़िया परिणाम, ग्रेट रिजल्ट को हम लोग देख रहे हैं। अब तीसरा बात हमरे मन देखो थी कि एक तो बड़का उत्तर मिलो थे, उकर परिणाम मिलो थे। 21 पद में क्या लिखा है, क्या 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 परिणाम मिल रहा है, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और यह 31 पद में ऐसे लिखल है कि तोय और तोर परिवार उधार पाए जाए। कैसे उद्धार पाएगा, कैसे उधार मिली, बाइबल पढ़ने से, बाइबल पढ़ल से, चर्च जाने से, गिरजा जाल से, प्रार्थना करने से, प्रार्थना करल से, अच्छा मसीह गीत गाने से, अच्छा विश्वासी मनकर भजन गावल से। ऐसे करने से उद्धार मिलेगा क्या, इसेन करल से का उधार मिलेला नहीं। वो सब अच्छी बात है लेकिन उससे उद्धार संभव नहीं है। ये सब अच्छा बात है कि, लेकिन ये सब करल से हमरे के उधार मिले कला ना लगे। यहाँ पर पौलुस और सिलास कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। यह एकदम पौलुस और सिलास पूरा एकदम अच्छा रीति से कह गए कि तो विश्वास कर तब जाके तो और तेरा परिवार उद्धार पाबा। इसमें कोई भी शक नहीं है और ये छोड़कर दूसरा कोई शॉर्टकट तरीका भी नहीं है कि उपाय छोड़ के और दूसरा कोनो उपाय न के, कोनो शॉर्टकट न के। बहुत समय हम लोग शॉर्टकट हम लोग कर देते हैं। कभी कभी हमरे मन वही पगडंडी रास्ता धारे खोजिला। हम लोग जब आसनसोल में मैं जब रहते थे, जब भाई मैंने आसनसोल में जब रहते रहे, वहां पर एक परिवार था, मसीही परिवार था। हुआ एक तो विश्वासी विश्वासी परिवार बन रहा है, लेकिन उस वक्त उस घर का जो मुखिया था ना, उनको उद्धार नहीं हुआ था। लेकिन वो घर का जो मुखिया जो आदमी रहे उकर उद्धार नहीं हुए रहे। और उन आदमी का जो सरनेम था ना, विश्वास, बांग्ला में सरनेम होता विश्वास, उनका सरनेम विश्वास था। और वो मुखिया आदमी का टाइटल कार्यकाल से विश्वास रहे, मतलब बंगाली रहे। हाँ, तो एक दिन आया, गिरजा में आया हो, चर्च में एक दिन हम क्या करला, वो गिरजा में अलग वो आदमी, और उसको प्रभु भोज नहीं दिया गया, और उके प्रभु भोज नहीं दिला। और प्रभु भोज नहीं दिया गया तो बाद में वो जैसे खत्म हुआ तो पास्टर जी से कहता है कि ब्रदर आपने हमको प्रभु भोज नहीं दिया। गिरजा जैसे खत्म होला तब वो पास्टर से जाके पूछते, ब्रदर भाई तो मौके तो प्रभु भोज नहीं दिले। मैं तो आया इसलिए कि प्रभु भोज में मैं शामिल होना चाहता था। मैं तो वही कारण से आए रहा लो, आज प्रभु भोज लेबू के आए रहा लो, लेकिन आपने मुझको नहीं दिया। लेकिन तो ये तो मौके नहीं दिले।
तब वो परमेश्वर का दास ने उससे कहा तब परमेश्वर कर दास जे रहे उकर से कहलक कि आपने तो विश्वास नहीं किया है प्रभु को, तो विश्वास नहीं करे प्रभु यीशु मसीह के, आपको तो उद्धार नहीं मिला है, तो उधारे नहीं पाहिस, तो आप कैसे इसमें आप सहभागी हो सकते हैं? तो कैसे करके हिया तो इका में भाग ले सकते। तब वो आदमी एक ऐसे बात कहा जो सुनकर मतलब हंसने वाला बात है। और वो आदमी के ऐसे बात कहला कि उकर बात सुनल से पूरा हंसी लगेला। बोला अरे ब्रदर, अभी मैंने विश्वास नहीं किया होता तो मेरा सरनेम विश्वास थोड़ा ना होता। तब वो आदमी क्या कहला कि यदि मैं विश्वास नहीं कर रहा तो लेका मोर टाइटल विश्वास होता। मैंने तो विश्वास कर लिया है इसलिए मेरा सरनेम विश्वास है। मैं तो विश्वास कर दे हो ओहेले तो मोर टाइटल भी विश्वास है के। ऐसा है क्या? ऐसा ना होते का? नहीं। आपको अपना मुंह से अंगीकार करना है और मन से विश्वास करना है। तोहरे मन के अपना मन से विश्वास करेगे और अपना मुंह से अंगीकार करेगे। खाली सर में विश्वास रख लेने से आप विश्वासी नहीं कहलाएंगे। तो निकर टाइटल के अगर विश्वास रख दे वाले उधार मिले के ना लगे। आप मसीही नाम रख सकते हैं लेकिन इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। मसीही क्रिश्चियन नाम मने मिशन मन कर जैसे नाम मन रखे सकोला लेकिन उकर से कोनो उधार नहीं मिली। और आज तो एक फैशन हो गया, बहुत सारे अविश्वासी लोग भी मसीही नाम रख लेते हैं। आजकल कर तो इसे चलन हो जाए कि बहुत सारा अविश्वासी मन भी मसीह नाम रखे ना। खैर वो एक अलग विषय है, वो दूसरा विषय है कि वो विषय में हमारे मन नहीं जा। लेकिन हम लोग जो बात को मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि जब आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर व्यक्तिगत तौर पर विश्वास करते हैं तभी आपको क्या मिलता है? उद्धार मिलता है। यहाँ मुख्य बात है कि तोहरे मने यदि अपना जीवन में अपने लगिन अपना व्यक्तिगत जीवन कर लगिन अपने मुंह से अंगीकार करबार विश्वास करबार तभे जाएगी उद्धार हुई। और आगे हम लोग जब पढ़ते हैं 33 और 34 पद, जब हमरे मन नीचे जब पढ़ी ला 33 और 34 पद में 16 कर 33 और 34 पद प्रेरित कर वहां पर ऐसे मैं पढ़ रहा हूं। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसके सामने और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। तब उसने उन्हें अपने घर ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। यहाँ पर एक हम लोग क्या देखते हैं कि दरोगा और उनके पूरा घराना क्या करता है? पौलुस के बातों के कहा अनुसार क्या करता? काम करता है। यह हमें मन का पाओ थी कि जे दरोगा रहे वो क्या करलक उकर परिवार समेत जे पौलुस और जे सिलास जे बात के कहलाइन बात कर अनुसार मन चले शुरू करलाइन। पौलुस और सिलास ने जो उपाय बताया, जो मार्ग के बारे बताया, पौलुस और सिलास जे उपाय बतालाइन जो रास्ता कर बारे में बतालाइन उसी के तहत उसी के अनुसार दरोगा और पूरा घराना क्या क्या काम किया। और उसने जैसे कहल जाए रहे उसने दरोगा और उकर परिवार मने उसने कहल कर अनुसार ही काम कर लें। तो आज हम लोगों ने क्या देखा? दरोगा का मन का एक सवाल को हम लोगों ने देखा। आज दरोगा का विषय में जब सुन ली तब हमरे मन उकर देख ली कि उकर मन में कुछ सवाल है। क्या सवाल है? सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? यहाँ उकर सवाल ये रहे कि हे सज्जन आदमी मने मैं उद्धार पाए के लगिन क्या करबू? जैसे वो सीधा सवाल पूछा था दोनों ने, पौलुस और सिलास ने ठीक उसी तरीके से क्या क्या उस दरोगा को जवाब भी दिया। जैसे उस सीधा सवाल दरोगा पूछला उसने सिलास और पौलुस भी उके एकदम सीधा जवाब दिलाइन। और उस जवाब में 3 मुख्य बात था। और उस जवाब में 3 तो मुख्य बात रहे। पहला हम लोग देखे एक महान आज्ञा, कोई रिक्वेस्ट, कोई निवेदन, प्रार्थना नहीं, एक आज्ञा, एक प्रकार से एक हुक्म को दिया पौलुस और सिलास ने। यह हमरे मन देखी लगा कि पहला उमन एक तो हुक्म दिलाए।
हुकुम कर मतलब का है हुकुम में कोनो के तेल नहीं मारे ना ओके कोनो अति रिक्वेस्ट नहीं करे कोनो विनती नहीं करे डायरेक्ट ओके हुकुम दिलाए कि तो विश्वास कर विश्वास कर। हाँ, दूसरा कोई शॉर्टकट और दूसरा कोई तरीका नहीं है। इकर में और कोनो दूसरा रास्ता ना खे कोनो छोटे रास्ता ना खे पगडंडी ना खे। फिर दूसरी बात हम लोगों ने देखा, एक गौरवशाली व्यक्ति यानी कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया गया। और हमरे मन दूसरा बात यह देख ली कि एकदम महान महान व्यक्ति के बारे में बतल गेला प्रभु यीशु मसीह के बारे में बतल गेला। तीसरा हम लोग क्या देखते हैं, एक ग्रेट रिजल्ट, एक बढ़िया परिणाम को हम लोग देख रहे हैं। और ये दुईठो बात कर कहल कर अनुसार जब होला तब हमरे मन एक परिणाम के देख ली, मतलब एकदम बहुत बढ़िया अच्छा परिणाम के देख ली। वो परिणाम क्या है? और वो परिणाम क्या रहे? तो निश्चय यदि कोई प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है तो वो निश्चय उद्धार को पाएगा। एकदम पक्का पक्की बात रहे कि सीधा सीधी बात रहे, जे हर भी प्रभु यीशु मसीह ऊपर विश्वास करे वो एकदम बैठ जाई उद्धार पावी। आज इस सभा में जितने लोग मुझको सुन रहे हैं, आज कर इस सभा में जितना जन हमरे मन सुने के लायक ये वचन के, आप में से अभी भी यदि किसी ने अब तक उद्धार को नहीं पाया है, ऐसे हो सकेला कि आज तलुक तोरे मन कर बीच में उद्धार नहीं पाहा होले, तो आप आज के समय को अपना जीवन का एक कीमती समय आप इसको समझिए। और ये एकदम ये बहुमूल्य समय जे है के तोरे का हाथ में ये देवल जाए, उस समय कर बारे में थोड़े ध्यान देवा, विचार करा कि परमेश्वर ने आज आपको और एक बार ऐसा मौका दिया उनके जीवित सुसमाचार को सुनने के लिए। तोरे मन कर जीवन में एकदम अचंबा तरीका से परमेश्वर एक अच्छा समय दे है, एकदम बहुमूल्य समय दे है, इकर बारे में सुसमाचार कर बारे में सुने कर लगे ना। उस दरगाह की तरह आपका मन में भी ये सवाल उठना चाहिए कि उद्धार पाने के लिए आपको क्या करना है। उस दरोगा कर जैसे नहीं तोरे मन कर हृदय में भी विचार उठे चाहिए कि मैं उद्धार पाए कर लगी क्या करबू। उद्धार पाने के लिए आपको अपना नाम बदलने का जरूरत नहीं है। उद्धार पाए कर लगी तोरे मन का नाम के बदली करे दरकार नखे। आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं है। तोरे मन के कहीं जाए कर दरकार नखे। आपको कुछ देने का जरूरत नहीं है। कोनो आइन के देवे कर दरकार नखे। आपका धर्म बदलने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। तोरे मन कर धर्म बदल लेवा होले भी कोनो फायदा हो नखे। लेकिन आपका मन का बदलावट, मन का परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। लेकिन मुख्य बात है कि तोरे मन कर परिवर्तन हो एक जरूरी बात है कि यदि आप अपने पापों से पश्चाताप करते हैं, यदि तोरे मने अपना पाप के माइन लेबा पश्चाताप करवा होले और प्रभु यीशु मसीह के बलिदान और उनके पुनरुत्थान के ऊपर विश्वास करते हैं, तो यदि प्रभु यीशु मसीह जे क्रूस पर मरलाक, बलिदान देलाक और गाड़ल गेलाक उकर ऊपर जब विश्वास करवा होले तो आपको निश्चय उद्धार मिलेगा। ये पक्का पक्की बात है कि तोहरे मन उद्धार नहीं पावल बिना रह नहीं सकता, तुम्हें मन के जरूर उद्धार मिली। वचन में ऐसा कहा कि कल का दिन जो है वो किसी ने नहीं देखा। वचन में ऐसे भी लिखा है कि बहुत प्यारा भाई बहन मने कल कर दिन के क्यों हर नहीं देखा है। हम लोग पत्रियों में ऐसे पढ़ते हैं कि उद्धार का दिन आज ही है, आज ही है उद्धार का दिन। और वचन में हमरे मन दूसरा जगह ऐसे भी पढ़ी ला कि उद्धार कर दिन ऐसे है के अखने है के। इसलिए अभी तक यदि आपको उद्धार नहीं मिला है तो आप समय को ना बर्बाद करें। यदि तोरे मन उद्धार नहीं पहा होले समय के जायक नहीं देवा, एकदम इस समय के उपयोग में लाना। आप आज ही अपने पापों को मानकर प्रभु यीशु मसीह को विश्वास कर ले। आइजे ही अपना पाप के माइन लेवा और प्रभु यीशु मसीह के उद्धार के पाए लेवा, तो निश्चय आपको उद्धार मिलेगा। पक्का एकदम ये बात पक्का है कि तोरे मन उद्धार जरूर पावा। इस छोटा सा वचन के द्वारा परमेश्वर